वेलकम फोक्स इनटू अ न्यू वीडियो। वेल आज है 4 नवंबर और साल है 2025। आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि साल 2021 में हमने ठाकुर चित्रकथा की सबसे पहली कॉमिक बुक को रिलीज किया था और वो था एजेंट आर। जब आप एक यूनिवर्स की शुरुआत करते हो ना, तब आपको नहीं पता होता है कि आप कौन से कैरेक्टर्स दिखाओगे और कैसे दिखाने वाले हो, मतलब उसको प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये तभी कुछ दिमाग में आइडिया नहीं था। तो एक्चुअली एजेंट आर का जो कहानी का जो सिलसिला बना था वो काफी शॉर्ट टर्म में ही बन गया था। मतलब मार्च 2021 में हमने एक्चुअल शुरुआत करी थी। हमने सारे कैरेक्टर्स को बनाना शुरू किया। उसमें से आकाश वन ऑफ द मोस्ट की कैरेक्टर्स में से एक था। फिर और सारे कैरेक्टर्स को डेवलप किया, बाजीगर को डेवलप किया, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अब ऐसा हुआ ना कि आकाश के कैरेक्टर के लिए ना काफी ज्यादा रश में हमने स्टोरी डेवलप करी है। मतलब मेरे को आज भी याद है, आई थिंक वो कुछ 1 नवंबर था। 1 नवंबर साल 2021 रात के कुछ 12 बज रहे थे और मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ के साथ कि भाई क्या चल रहा है, कैसे होने वाला है, फ्यूचर बहुत ज्यादा अंधेरे में दिख रहा है मुझको। तो ये होता था और रात को मैं काफी फ्रस्ट्रेट था। मैंने कुछ पेजेस पढ़े थे मेरे पास। मैंने सोचा कि चलो अब यूनिवर्स की शुरुआत करते हैं, अब और वेट नहीं कर सकते और अब अपन बनाएंगे इस यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर हीरो। और हमने बनाया एजेंट आर। ये जो एजेंट आर की बुक थी बेसिकली 4 पेज की कहानी थी और आज उस बुक को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। तो हाँ, एजेंट आर के 4th एनिवर्सरी पे मैं अभी ऐसे एंड दूंगा कि कुछ तो आएगा। और अब मैं ये कैरेक्टर क्रिएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कैसे कैरेक्टर क्रिएट हुआ? देखो, स्टोरी 1 नवंबर को शुरू कर दी थी मैंने रात को ही। और एक्चुअली मैं किचन में जाके काम किया करता हूँ। जो लोगों को पता है, मेरा एक वर्क स्पेस है किचन में, तो वहां पे मैं काम करता हूँ। तो अब वहां की लाइट्स ऑन नहीं कर सकता था मैं, ऑफकोर्स, क्योंकि फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब होते हैं रात को। इस वजह से मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी और तभी मैं सोच रहा था स्टोरी के बारे में कि कैसा क्या होना है। तो एक स्पेस वॉरियर की कहानी आई मेरे दिमाग में, तो मैंने जस्ट उसको फटाफट लिखना शुरू किया और ऐसे स्टोरी शेपअप लेना शुरू कर दी। और उस रात मैं सो गया। फिर सुबह उठ के मैं दोपहर को ऐसा उठा, शायद रात भर काम करके, एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कुछ लिखा था क्या, मतलब ऐसे कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं मुझको। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, हाँ, मैंने एक स्टोरी डेवलप करी थी। तो मैं सुबह उठा, मैंने चेकआउट किया, मैंने स्क्रिप्ट देखी और वो स्क्रिप्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब आओ इस पे बनाते हैं पूरी कॉमिक बुक। तो ऐसे कैरेक्टर क्रिएट हुआ और मतलब रात के अंधेरे में ये कैरेक्टर क्रिएट हुआ है। और फिर सुबह मैंने उसको मतलब ऑब्वियसली ड्रॉ वगैरह करना शुरू कर दिया था, कैरेक्टर कैसा दिखेगा, इसका अल्टर ईगो क्या होगा और आगे चल के क्या होने वाला है इस बुक में। तो बेसिकली ये सिर्फ एक सिंगल इशू था। हमने 3 दिन में इसको बनाया, 4 तारीख को ऑफिशियली रिलीज किया। और वो बेसिकली कहानी टीवी यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ था। मतलब वो इस चैनल पे रिलीज नहीं हुआ था, वो जो पुराना चैनल था कहानी टीवी, उस पर रिलीज हुआ था। तो 3 दिन में सारा कुछ कंप्लीट करके हम लोग ने रिलीज किया और जैसे ही हमने वो पोस्ट किया, ऑलमोस्ट कुछ ही कम समय में लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा लगा कि व्हाट, ये तो प्लान नहीं था। मतलब एजेंट आर को लोग पसंद करेंगे, इसका कोई आइडिया ही नहीं था हमें, क्योंकि हम लोग मार्च से काम कर रहे थे आकाश पे, बाकी के कैरेक्टर्स पे। तो क्योंकि एजेंट आर तो काफी रश में बनाया गया था, फिर भी लोगों ने उसको पसंद किया। और ये लोगों का प्यार ही है कि मतलब एक सिंगल इशू से फिर वो एक मल्टी स्टारर बना। आकाश के 2nd बुक में हमने पूरा मल्टी स्टारर बनाने की कोशिश की उसको। तो 2nd इशू जो था वो अनदेखा एजेंट आर था और 2nd इशू, 3rd इशू, 4th इशू, 5th इशू, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और ये नंबर अभी भी कंटिन्यू है। मतलब एजेंट आर को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि अभी भी एजेंट आर की कॉमिक बुक्स ऑन गोइंग है। मतलब जो साल 2021 में मैंने शुरू किया था वो अब तक 2025 तक कंटिन्यू जा रहा है। तो इतना ज्यादा प्यार ऑडियंस एजेंट आर को करती है, तो ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। और भी बुक्स आएंगी और भी स्टोरीज चल रही हैं, प्रिपरेशन चल रहा है, हर चीज आएगा। ठीक है, मैं अभी ज्यादा एक्साइटेड वो बातें नहीं करूंगा कि आएगा और फिर नहीं आया तो फिर मेरे को तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। इस वजह से मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट मैं यही कहूंगा कि बी एक्साइटेड अगर आप एक एजेंट आर के फैन हो तो।